और तियोंग वो टिक बॉक्स इसलिए टिक करते हैं क्योंकि जंगकुक को दो लोगों ने मना किया इन डॉक्टर के पास ना जाने के लिए। पर फिर भी जंगकुक ने उन वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए तियोंग के पास ही आना सही समझा। तेयोंग अपने हर पेशेंट से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, पर वो सबको दो मौके देते हैं उनके पास से जाने के लिए। और वो जो दो लोग थे वो तेयोंग के ही आदमी होते हैं, और वो उन पेशेंट के पास जिससे तेयोंग उस टाइम ऑब्सेस्ड होते हैं ये बोलते हैं कि मैं इस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डॉक्टर पागल है। और अगर इस वार्निंग के बाद भी उनके पेशेंट उनके पास आते हैं तो फिर वो टिक बॉक्स टिक कर देते हैं ताकि वो उन लोगों को अपनी कैद में रख ले हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही जंगकुक के साथ भी किया तियोंग ने, पर जंगकुक ने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया और इसीलिए अब तेयोंग उन्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखेंगे। तेयोंग के पास ऐसे कुल 20 पेशेंट हैं जिन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर किया। तेयोंग उनमें से किसी को भी बुरी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, उनके साथ रोमांस करते हैं, पर बस उन्हें कैद करके रखते हैं ताकि वो उनसे दूर ना भाग सकें। और अब बारी थी हमारे प्यारे जंगकुक की। तेयोंग को पता था जो दवा उन्होंने जंगकुक को दी है उसका असर सिर्फ 2 हफ्तों तक ही रहेगा। उसके बाद जंगकुक भागते हुए उनके पास वापस आएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। 2 हफ्तों तक जंगकुक एकदम नॉर्मल थे। वो आराम से अपना कॉलेज कर रहे थे, घर आकर पढ़ाई भी कर रहे थे, बाहर घूम फिर भी रहे थे, बाहर की चीजें भी खा रहे थे, पर उन्हें कोई भी दर्द या फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पर 2 हफ्तों के बाद जब उस दवा का असर कम होना शुरू हुआ तो जंगकुक को पहले मीठा मीठा दर्द हुआ। तो उन्हें लगा हो सकता हो मैं बाहर का खा रहा हूँ इसलिए मुझे दर्द हो रहा हो। इसके बाद कुछ दिनों तक जंगकुक ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया था। वो कॉलेज में भी बहुत ही चुप चुप रहने लगे क्योंकि उनका दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। और उसके 2 दिन बाद जब उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का सोचा। और इसके बाद उसी हॉस्पिटल में गए और तेयोंग का नंबर लिया। और उसके बाद वो अपने टोकन को लेकर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नंबर आ जाता है। और वो अंदर जाते हैं तो आज जंगकुक को देखकर तेयोंग एक बड़ी सी स्माइल दे रहे थे। और उसके बाद जंगकुक वहाँ बैठते हैं और तेयोंग को बताते हैं कि मैंने जो दवा खाई थी उसके बाद 2 हफ्तों तक चीजें एकदम नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद मेरा पेट वापस से दर्द करने लगा। तो जिस पे तेयोंग अपनी कुर्सी से उठते हैं और उनके हाथ में एक छोटी सी बॉटल होती है और फिर वो उसे खोलकर जंगकुक को बोलते हैं तुम इसे स्मेल करो, तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। पर इस पे जंगकुक हिचकिचा रहे होते हैं, पर तेयोंग जब कहते हैं चिंता मत करो इस बार तुम्हारा पेट दर्द सच में सही हो जाएगा, तो जंगकुक उसे स्मेल करते हैं। पहले तो वो स्मेल काफी ज्यादा तेज और अजीब लग रही थी, पर धीरे धीरे जंगकुक का दिमाग स्लो होने लगा और वो धीरे धीरे कब बेहोश हो गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। और ये सब देख कर तेयोंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो अपने आदमियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जंगकुक को हमारे ठिकाने पर ले चलना, लेकिन बहुत ही प्यार से ले चलना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जब वहाँ से वो लोग जंगकुक को बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव तरीके से लेके चले जाते हैं तो तेयोंग वहाँ के सीसीटीवी पे से कपड़ा हटा देते हैं और फिर अपने दूसरे पेशेंट देखने लगते हैं इस एक्साइटमेंट के साथ कि आज जब वो घर जाएंगे तो उनके पास एक और नया शिकार होगा। और उधर तेयोंग के आदमी जंगकुक को तेयोंग के घर में कैद करके बाहर आ जाते हैं। और जब तक बेहोशी की दवा का असर कम होता है रात हो चुकी थी। जंगकुक अपनी आंखें धीरे से खोलते हैं तो उनके हाथ पैर जैसे कहीं फंसे हुए थे और वो उन्हें बहुत ही ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं नींद में ही, पर वो बाहर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जब जंगकुक नीचे देखते हैं तो उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और जब वो ये देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बहुत ही तेजी से अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो रस्सी से बंधे हुए थे। वो पूरी तरह से पैनिक कर जाते हैं, आसपास देख रहे होते हैं तो वहां पर
कोई भी नहीं था। वो मदद के लिए चिल्ला भी रहे होते हैं पर उनके मुंह पे भी पट्टी लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कैसे इस रस्सी को खोल सके, और उसके बाद जंकुक धीरे धीरे कहीं जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी मेन गेट खुलता है और अंदर आते हैं तेयोंग।